नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा जायसवाल गवर्नमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा में पदस्थ हूं। आज मैं आप लोगों को आंतःगणन एवं बाह्यगणन, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन चैप्टर के बारे में बताने के लिए जा रही हूं। एक्चुअली में ये इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि सांख्यिकी अनुसंधान में प्रायः ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि किसी लंबी अवधि के आंकड़े तो हमें प्राप्त होते हैं, परंतु बीच की अवधि के आंकड़े हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी दशा में आंतःग्रहण का सहारा लेकर बीच की अवधि के समय हम ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास 1991, 92, 94 और 95 के आंकड़े तो प्राप्त हैं, जिसमें कि सेल्स 27, 64, 216 और 343 है, परंतु 1993 के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो आंतःग्रहण विधि के द्वारा हम इस आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं और इसी को ही ध्यान में रख करके हम भावी आंकड़े भी प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम भावी आंकड़े प्राप्त करते हैं कि अगर हमारे पास 1995 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, अगर हमें 1996 के आंकड़े उपलब्ध करना है तो हमें प्राप्त करना है, तो हम बाह्यगणन विधि के द्वारा हम 1996 के आंकड़े जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आंतःग्रहण और बाह्यगणन में कौन कौन सी विधियों के द्वारा इसको हल किया जाता है, तो इसकी 4 विधि है। जैसे पहला है एकेंद्र वक्र अन्वयोजन रीति, मेथड ऑफ फिटिंग अ पैराबोलिक कर्व। दूसरा मेथड है प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति, डायरेक्ट बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड। तीसरा है न्यूटन की प्रगामी अंतर रीति, न्यूटन मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस। और चौथा है लैग्रेंज की रीति, लैग्रेंज मेथड। सबसे पहला जो एकेंद्र वक्र अन्वयोजन रीति है, जो पैराबोलिक कर्व है, वो वहां पर यूज किया जाता है जहां पर कि स्वतंत्र पदों के मूल्यों में बहुत ही कम अंतर होता है और पदों की संख्या यदि 3 या 4 होती है तभी इसका प्रयोग किया जाता है। अब एकेंद्र वक्र अन्वयोजन रीति को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल के से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल में 4 वर्षों की बिक्री के आंकड़े हैं। 1993 की बिक्री का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो 1993 की बिक्री जब हमें ज्ञात करनी होती है तो ऐसे सिचुएशन में जो ये पद है, आंतःग्रहण पद है, उससे हमको विचलन निकालना होता है और ये जो सेल्स की वैल्यू होती है ये y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम x सीरीज जो है वो निकालेंगे। 1993 को हम विचलन लेंगे तो ये होगा आपका 0 और -1 होगा। 92 - 93 करेंगे तो, और ये -2 होगा, ये +1 होगा और ये +2 होगा। इस तरह से हम विचलन जो है वो निकाल लेंगे। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है y = a + bx + cx² + dx³। जब हमारे पास 4 पद हमें मालूम होते हैं तो यहाँ पर dx³ तक जाता है, a + bx + cx² + dx³। अगर हमें 3 पद मालूम होते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो है वो 3 तक जाता है। तो इस तरह से अनंत तक ये फॉर्मूला जो है वो बढ़ सकता है। अब इस इक्वेशन में हम एक एक वैल्यू जो है वो पुट अप करते हैं। तो y = है 27 है, a + b × x सीरीज जो है -2 है, + c × -2 का होल स्क्वायर + d × -2 का क्यूब। तो यहाँ पर 27 = a - 2b + 4c - 8d। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब हम -1 को पुटअप करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारा 64 = a + b × -1 + c × -1 का होल स्क्वायर + d × -1 का क्यूब। तो 64 = a - b + c - d। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। थर्ड इक्वेशन हमको 1993 का ही सॉल्व करना है। तो y = a + b × 0 + c × 0 का होल स्क्वायर + d × 0 का क्यूब। तो यहाँ पर y = a आपका थर्ड इक्वेशन हुआ। इसके बाद
हमारा जो है फोर्थ इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ इक्वेशन जो है वो है 216y की वैल्यू है a प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस d इंटू 1 का क्यूब। तो 216 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d, ये आपका फोर्थ इक्वेशन हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इक्वेशन जो है अब -2 वाला, जिसमें y की वैल्यू 343 है, इसको पुटअप करते हैं। 343 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस d इंटू 2 का क्यूब। तो 343 इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 4c प्लस 8d, ये आपका 5 इक्वेशन है। तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट, और जो ये 2 और 2 -2 और 2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और 2 इक्वेशन एंड 4 इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो a की वैल्यू आएगी वही y की वैल्यू होगी और आपका आंतरगण पद जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 एंड 5 को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन है 27 इज इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 4c माइनस 8d, और फिफ्थ इक्वेशन है 343 इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 4c प्लस 8d। तो यहाँ पर माइनस प्लस कैंसिल हो गया और 27 प्लस 343, तो ये हुआ 370 इज इक्वल टू 2a प्लस 8c, ये हमारा इक्वेशन 6 बना। अब हम इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन 2 है हमारा 64 इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c माइनस d, और फोर्थ इक्वेशन है 216 इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 4c प्लस 8। इक्वेशन 4 है a प्लस b प्लस c प्लस d। तो यहाँ पर जो हमारा b और d जो है वो कैंसिल हो गया और 64 प्लस 216, तो ये हुआ 280 इज इक्वल टू 2a प्लस 2c, ये आपका इक्वेशन 7 हुआ। अब हम इक्वेशन 6 और 7 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 6 है 370 इज इक्वल टू 2a प्लस 8c, और हमारा 7 इक्वेशन है 280 इज इक्वल टू 2a प्लस 2c। तो यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे तब ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, और उसके बाद माइनस ये हुआ कहिए तो 90 और ये हुआ 6c। तो c इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आया यहाँ पर 15। अब c की वैल्यू जो है इक्वेशन 6 या इक्वेशन 7 में हम पुटअप कर सकते हैं। 370 इज इक्वल टू 2a प्लस 8c, 370 इज इक्वल टू 2a प्लस 8, c की वैल्यू 15 है। 370 इज इक्वल टू 2a प्लस 15 इंटू 8 is 120, minus 2a is equal to 120 minus 370, तो minus 2a is equal to 250, तो माइनस साइन आएगा, फिर a is equal to 250 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आंसर जो है आपका a is equal to 250, आंसर इज 125। तो a इज इक्वल टू 125, तो y इज इक्वल टू a है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 125 है,
तो आपकी y की वैल्यू जो 1993 में जो हमारा मिसिंग था उसकी आंसर आएगा यहाँ पर 125। थैंक यू।